देखिए शाबाश, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एसिड्स और बेसिस के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे पढ़े थे। अब इधर देखिए, एसिड या बेसिस का जो स्ट्रेंथ की आइडिया है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो ये एक रिलेटिव आइडिया है। इधर देखिए, रिलेटिव आइडिया से क्या मुराद है? अगर आप कहें कि एक पार्टिकुलर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग हो। अगर इससे दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये फिर पहला वाला एज अ बेस काम करता है। इस दूसरे ज़्यादा एसिडिक के ऊपर अगर तीसरा एसिड आपके पास है तो अब ये दूसरा वाला भी एज अ बेस काम करता है। तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कोई एब्सोल्यूट तरीका नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है। हम चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के बाद ये कहते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इधर देखिए, अगर आपके पास एक एसिड है ए और आप कहते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका अंदाज़ा आपने कहाँ से लगाया है? शायद ये कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ जब हम इसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये जो पहला एसिड है बी, इसके मुकाबले में एज अ बेस काम करता है। अब अगर दूसरा कोई इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं कहता हूं सी, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, तो अब इसके मुकाबले में ये एसिडिक है और इसके मुकाबले में ये पहला दूसरा वाला बेसिक है। अब अगर कोई और एसिड है और वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों इसके मुकाबले में एज अ बेस काम करते हैं। तो इसलिए एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको कंपेयर करना पड़ेगा और कंपैरिजन के दौरान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि बाज़ चीज़ें जो एम्फोटेरिक हो, सपोज वाटर एम्फोटेरिक है, तो ये एज अ एसिड काम भी करता है और एज अ बेस काम भी करता है। तो देखिए, ये प्रोटॉन देता है तो एज अ एसिड काम करता है, समझ आ रहे? यानी वाटर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो एज अ बेस भी काम करता है। तो मतलब ऐसी जनरल कोई पार्टिकुलर डिमार्केशन नहीं है कि हम इनको सेपरेट करके क्लासिफाई करें कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, या ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। इस तरह की फिनोमिनन बेसिस में भी है। अगर आपके पास एक पार्टिकुलर बेस है ए और आप कहते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, किसके मुकाबले में? किसी बी के मुकाबले में। अब अगर सी बेस है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों एज अ एसिड काम करते हैं, समझ आ रहे कि नहीं? तो रिलेटिव ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सॉरी एब्सोल्यूट, जिसमें आप डिसाइड कर सकें, लेकिन हम कंपेयर करते हैं और इसके कंपैरिजन के 3 तरीके हैं जो लास्ट में पढ़ेंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो इसके साथ कनेक्टेड है और टॉपिक है लेवलिंग इफेक्ट। इस वर्ड को देख लें, टर्मिनोलॉजी को। लेवलिंग मीन बराबरी करना। क्या करना? बराबरी करना। मैं कहता हूं मैं सबसे ज्यादा अमीर बंदा हूं, लेकिन एक कोई और बंदा है वो ये दावा करता है कि नहीं, मैं एक अमीर बंदा हूं और वो मेरी बराबरी करते हैं। तीसरा बंदा है वो हम दोनों की बराबरी करता है, वो कहता है मैं सबसे अमीर हूं। चौथा बंदा है वो हम तीनों की बराबरी करता है। तो बराबरी को, इसको कंपेयर करने के लिए हम एक दूसरे को यही कहेंगे कि अगर आप कहते हैं कि आप अमीर हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं? चौथा बंदा कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। तीसरे बंदे को हम कहते हैं आपके पास कितने पैसे हैं? वो भी यही सेम जवाब देता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। दूसरा बंदा है, उससे आप पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, कि दैट यू क्लेम दैट यू आर अ रिच पर्सन, वो कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। और ये तीनों फिर पहले वाले से पूछते हैं कि आप ये दावा किस तरह करते हैं कि आप सबसे अमीर बंदे हैं, वो कहते हैं मेरे पास भी 2 लाख रुपए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, चारों बंदे डिफरेंट है, लेकिन उनमें जो पैसे के जो कैपेसिटी है वो सब में सेम है। 2 लाख पहले बंदे के साथ भी है, दूसरे बंदे के साथ भी है, तीसरे बंदे के साथ भी है और चौथे बंदे के साथ भी है। तो वो एक दूसरे की बराबरी करते हैं, लेवलिंग करते हैं। इसी तरह एसिड्स भी हैं। इधर देखें, आप क्या करें, आप सपोज HCl ले लें, आप सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड HF ले लें, आप सपोज HBr ले लें और आप सपोज हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें। अब देखिए, ये सारे एसिड्स हैं,
ये कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, ये कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, ये कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, और ये कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हूं। अब देखिए, ये अगर दावा करता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हूं क्योंकि मैं एक प्रोटॉन देता हूं, HCl भी ये दावा करता है कि मैं भी एक प्रोटॉन देता हूं, HBr भी ये दावा कर सकता है कि मैं भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, और HI भी दावा कर सकता है कि मैं भी एक एसिड दे सकता हूं। तो देखिए, सारे एक दूसरे की बराबरी करते हैं कि हम सब में एक एक प्रोटॉन देने की सलाहियत है, तो लिहाजा हर कोई ये क्लेम करता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिटी ऐसे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम इसकी एसिडिटी ऐसे फाइंड करेंगे कि इसको किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डालेंगे। जो सॉल्वेंट में जल्दी प्रोटॉन देगा, आसानी से प्रोटॉन देगा, हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, और जो आसानी से प्रोटॉन नहीं देगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पोलैरिटी स्ट्रांग होगी, हम कहते हैं ये अच्छा एसिड नहीं है। एसिड तो वो अच्छा है जो आसानी के साथ प्रोटॉन डोनेट करे। अब देखिए, इन चारों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका अंदाजा हम किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट से लगाएंगे। कंपेयर करेंगे ना, एसिडिटी रिलेटिव है, इन दोनों को वाटर में कंपेयर करेंगे, फिर इन तीनों को वाटर में कंपेयर करेंगे, और फिर इन चारों को वाटर में कंपेयर करेंगे। तो इधर देखिए, सपोज अगर हम वाटर ले लें, सही है ना, और वाटर में हाइड्रोजन फ्लोराइड हम डाल दें, तो इधर देखिए, शाबाश राइटिंग ना करें, ये सपोज हमारे पास HF है और ये हमारे पास है H2O। अब अगर देखिए, ये जब पानी में डिजॉल्व होगा तो ये HF जो है अपना ये प्रोटॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, और इससे क्या बनेगा, H2O से H3O और पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव एनायन। अब इधर देखिए, ये दूसरा बीकर ले लें और इस दूसरे बीकर में HCl डाल दे, वो भी यही सेम फिनोमिनन शो करेगा। जो HCl है, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी है, ये ब्रेकअप होगा और ये वाटर को अपना प्रोटॉन देगा, तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। अब जो तीसरा एसिड है वो भी सेम यही बिहेवियर शो करेगा और H3O बनाएगा, और जो फोर्थ एसिड है वो भी सेम बिहेवियर शो करेगा और H3O बनाएगा। अब ये कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, वो कहता है मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, ये कहता है मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, और ये कहता है मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं। इसका अंदाजा हम जब पानी में लगाते हैं, सबको डिजॉल्व करते हैं, तो अगेन सबका जो ये वाला कंपाउंड बनता है, सब H3O बनाते हैं। तो हम अब भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये भी H3O देता है, इसकी एसिडिटी इसकी वजह से है, इससे भी H3O बनता है, हाइड्रोनियम आयन, इससे भी हाइड्रोनियम आयन बनता है, और इससे भी हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये कहता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ये भी कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए है, ये भी कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए है, और ये भी कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए है। ये कहता है मैं एक प्रोटॉन दे सकता हूं, ये भी कहता है मैं एक प्रोटॉन दे सकता हूं, ये भी कहता है। तो ओवरऑल वाटर में हम इन एसिड्स को कंपेयर नहीं कर सकते। पहला प्रॉब्लम क्या था कि सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें सेम नजर आ रही है, तो हमने इसका अंदाजा लगाने के लिए इसको पानी में डाला है। जब हमने इसको पानी में डाला, अगेन इसने हमें सेम आयंस दी, तो लिहाजा अब भी अगर हम देखें तो सबकी एसिडिटी हमें सेम नजर आती है। तो वो इफेक्ट जिसमें आप किसी पार्टिकुलर एसिड्स को सॉल्वेंट में डालें और सब आपको सेम एसिडिटी दे, इस इफेक्ट को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। सब आपस में एक दूसरे की बराबरी करते हैं। समझ आ रही कि नहीं रहा? और ऐसा सॉल्वेंट जो 2 या 2 से ज्यादा एसिड की कंपैरिजन नहीं करवा सकता, ऐसे सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर एक नेचुरल लेवलिंग सॉल्वेंट है। इसमें आप जब एसिड डालते हैं ना, तो वाटर सबको इक्वली आयनाइज कर सकता है, तो सबके लिए यही आयन बनेगा। तो सारे एसिडिक स्ट्रेंथ तकरीबन डिफरेंट है, लेकिन हम आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जब आप क्या करें, जब आप एसिड शो सेम स्ट्रेंथ, कब? जब आप इनको एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल दें और अगेन आपको एसिड सेम नजर आ जाए, इस इफेक्ट को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? लेवलिंग इफेक्ट। और जो सॉल्वेंट हो उस सॉल्वेंट को कहते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। अब देखिए, वाटर आपको ये आइडिया नहीं देता कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक नेचर फाइंड करने के लिए अब हम किसी दूसरे सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। उसी सॉल्वेंट में ये चारों एसिड नंबर बाय नंबर
डालेंगे और उधर देखेंगे कि कौन सबसे जल्दी प्रोटॉन देता है। जो सबसे जल्दी प्रोटॉन देगा वो हमें बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो जल्दी प्रोटॉन नहीं देगा वो हमें बताएगा कि ये वीक एसिड है। तो चूंकि वाटर ऐसा नहीं कर सकता, वाटर एक लेवलिंग सॉल्वेंट है। अब किसी और सॉल्वेंट की तरफ जब जाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये कौन सा सॉल्वेंट है। इसकी समझ आइए।